स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्फीयर यानी कि गोला। ठीक है दोस्तों, गोला पढ़ेंगे। चलिए तो सब लोग बॉल देखे होंगे, बॉल गेंद देखे ना, गेंद फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल। ठीक है, चलिए तो बॉल क्या होता है? बॉल देखेंगे गोला होता है, और सर्किल क्या होता है? रिंग, चूड़ी की तरह होता है, वो सर्किल होता है। लेकिन गोले को हम 3D में नहीं बना सकते इस पे, पेपर पे। ठीक है, तो 2D में इसको बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए गोला है। ठीक है दोस्तों, गोला है यानी कि स्फीयर, स्फीयर है। ठीक है दोस्तों, इसका अंदर से देखिए, जब गोला गोल होगा ना, ऐसे जो बॉल फेंकते हैं उसका कोई तो कोई सेंटर पॉइंट होगा, ठीक, और रेडियस होगी r। बाहरी सरफेस का पूछ बता रहे हैं, मान लीजिए गेंदे का कुछ मोटाई भी तो होगा, मटेरियल जो पड़ा होगा उसका मोटाई भी होगा, तो हम बाहरी सरफेस का ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाता है, गोले का क्या होता है? आयतन। ठीक है दोस्तों, गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 4πr², यूनिट। ठीक है, इकाई का वर्ग लिख लेंगे, यूनिट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी इकाई दिया रहेगा उसका क्यूब हो जाएगा, ये जो भी दिया रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे मान लीजिए गोला है। अब गोला मतलब क्या होता है? भरतू हो सकता है, भरतू हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। ठीक है, गोला होगा। जैसे मान लीजिए हम गोला फेंकते हैं ना, लोहे वाला, आप देखे होंगे दोस्तों, जैसे ना, नहीं, बेरिंग के अंदर छर्रा पड़ता है गोल गोल, वो क्या होता है? भरतू होता है, खोखला नहीं होता वो। लेकिन गेंद क्या होता है? हमारा खोखला होता है। तो समझ लीजिए कि छर्रे का हम क्या निकाल रहे हैं, ये छर्रा, उसका रेडियस r दिया तो उसका आयतन ये होगा 4/3r³। यदि वही गोला खोखला कर देगा, जैसे गेंद बन जाएगा ना दोस्तों। इन द केस ऑफ बॉल, जब इस गोले को हम खोखला मतलब गेंद बना देंगे तो क्या हो जाएगा? वजन हल्का हो जाएगा, उसी आयतन का, उसी आयतन कह रहे हैं, उसी रेडियस का। ठीक है, लेकिन उसी रेडियस का यदि गोला है, ठीक है, गोला मतलब क्या? बहुत भारी होगा। ठीक है, यदि लोहे का बना हुआ है तो बहुत भारी होगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया भरतू। भरतू मतलब समझ ना, पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, यहाँ तक मटेरियल है, मतलब अंदर कहीं भी जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब खोखले गोले का देखते हैं। खोखले गोले का देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है। अब गेंद का शेप नहीं, अब गेंद ही है। ठीक है, गेंद ही है। ठीक है, गेंद का कुछ मोटाई होगा अंदर से, ऐसे मोटाई होगा, होगा ना। ये क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? r1। ठीक है दोस्तों, बाहर सरफेस का r1 त्रिज्या है, अंदर के सरफेस का r2 त्रिज्या है। गेंद देखिए खोखला होता है, उसी कुछ मटेरियल लगी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, फिर फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा खोखला गोला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो दोस्तों, बताइए। यदि बाहरी सरफेस का आयतन लेंगे, सिर्फ बाहरी सरफेस का, ठीक है, मतलब नहीं, इसका आयतन क्या हो जाएगा? चलिए, इस बड़े वाले गोले का आयतन, ठीक है, और माइनस छोटे वाले गोले का, इतना ही मटेरियल हमारे पास है ना, इतना ही मटेरियल है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, पाई कॉमन हो जाएगा, r1³ माइनस r2³। ये हमारा हो जाएगा खोखले गोले का आयतन। ठीक, अब देखिए सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों? सरफेस एरिया तो यही होगा, बाहरी, बाहर वाला होगा और अंदर वाला होगा। ठीक,
वो कंडीशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रख के निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सरफेस एरिया यही होगा, ठीक है, बाहर का, और प्लस क्या होगा, अंदर का भी जोड़ लेंगे। जब टोटल बोलेगा तो अंदर का भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसी फार्मूले से। तो आर के जगह पे R1 हो जाएगा और फिर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, गोला यदि क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोला ऐसे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए खोखला नहीं भरतू है, ये पूरा भरतू है, पूरा ऐसे है। ठीक है, पूरा है भरतू, अर्ध गोला। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा कट गया ना तो आधा ही तो आयतन बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा, पूरे का क्या था, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इतने का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका सरफेस एरिया ऊपर से गोलाकार होगा ना, जैसे नींबू मान लीजिए काटते हैं बीच में से, तो ये तो होता ही है, ऊपर भी तो गोल सा होता है ऐसे, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि TS से बराबर टोटल सरफेस एरिया बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो देखिए दोस्तों, बेसिक क्या है, गोले का बेसिक आयतन यही है और सरफेस एरिया का है। अब जो भी दिया रहेगा, खोखला दिया रहेगा तो घटा लेंगे, जैसे भी दिया आधा दिया रहेगा तो भी घटा लेंगे, चाहे जोड़ लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन ये समझ गया दोस्तों। देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर अंदर क्या है पूरा भरा हुआ है, तो अंदर कोई सरफेस एरिया होगा ही नहीं। लेकिन बॉल में क्या होता है, बाहर भी सरफेस एरिया होता है, अंदर भी सरफेस एरिया होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर, सिंपल। जब ये कट कर देगा तो कुछ एरिया इसमें से कम हो जाएगा, जैसे हो गया 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, सिंपल। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या करेंगे हम अपने जैसे क्वेश्चन में जैसे दिया, मान लीजिए इसको भी आधा कर दिया इसको, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला रखेंगे, मान निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हमको देखिए क्वेश्चन में किस चीज़ का उपयोग और पड़ेगा, बताइए दोस्तों, किस चीज़ का उपयोग और पड़ेगा, चलिए हम बता देते हैं, सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर क्या है, भरतू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तार हो गया। ठीक है, पेन क्या है, खोखला होता है। ठीक है, जैसे आपका वायर होता है ना, वायर वो क्या होता है, भरतू होता है, तार। मान लीजिए पतला भी तार आता है, मोटा भी तार आता है। ठीक है, तो हो गया सिलेंडर लिख दीजिए, CYLINDER। सिलेंडर मीन्स होता है बेलन या बेलनाकार। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन एकदम पैरेलल होगी, ये भरा हुआ है सिलेंड्रिकल से। बेलन देखे ना, बेलन यहाँ से यहाँ तक सेम होता है, बीच में यहाँ डंटी लगी होती है, तो डंटी नहीं लेंगे हम, बस इतना ही लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आयतन ले लीजिए दोस्तों, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इधर दोस्तों मतलब है हमें। ठीक है, वॉल्यूम से ही मतलब है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या दिया है, एच हाइट है। ठीक है दोस्तों, और आर क्या है, आर त्रिज्या इसका है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन। समझ गए। अब दोस्तों इसका क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए पेन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरिया होगा, देखिए यहाँ पे कुछ एरिया होगा ना, यहाँ पे एक कुछ एरिया होगा यहाँ पे। ठीक, फिर इधर भी कुछ एरिया होगा दोस्तों। ठीक है, दोनों साइड एरिया है कुछ। ठीक, तो 2 एरिया हो गया। और ये देखिए, ये वाला जो लंबाई है पूरी,
ठीक है, ये ए अच्छा है, जैसे दिया ना। अब इसको काट दीजिए, एक सिराई में काट देंगे, इसको फाड़ देंगे ऐसे बीच से, इसको फैला देंगे तो क्या होगा, ऐसे एक शेप बन जाएगा, पेपर का शेप बनेगा ऐसे पेपर का। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2πr होगा। ये कितना होगा, मान लीजिए इसका होता है ना परिधि निकालते हैं, तो परिधि कितना होगा 2πr। तो खोलेंगे इसको, फाड़ेंगे बीच में से, तो एक कोई सीट ऐसे बन के आएगी, सीट इतनी बड़ी, ठीक है। तो लंबाई कितना होगा 2πr होगा, ऊंचाई कितना, ये अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr², इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, वो निकल गया। और इसका परिधि निकाल लेंगे, प्लस 2πr, और 2πr निकल गया ना यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी क्या होगा, एरिया निकलना ना, पूरा एरिया, तो ये 2πr है लंबाई, ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई करेंगे तभी तो होगा, इंटू एच। यही हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। 2π कॉमन कर लीजिए, 2πr r+h, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, आयतन, और क्या हो गया सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इतनी चीज़ें आप पढ़ लिए दोस्तों। अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इन सभी फॉर्मूले का उपयोग उसमें होगा, तो रटना नहीं है। देखिए, कभी भी रटना नहीं है। कभी कभी सेक्शन काट सकता है, देखिए सेक्शन क्या करता है, होलो कर देगा, तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एरिया। तो आप सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए दोस्तों इतना आप तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूले दिए हैं, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो गए, हल हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। बाकी हम बाद में आपको डिटेल में अच्छे से और पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को, बेल सिलेंडर का हो गया उसको अलग टॉपिक पे लेके पढ़ाएंगे, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोले का आयतन 125/3 पाई मीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। चलिए बताते हैं। आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, आयतन बराबर क्या होता है, बोलिए। आयतन कितना है 125/3 पाई। आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर कितना दिया है 125/3 पाई, यही तो है। आयतन का फार्मूला लिख दिया, आयतन इतना दिया है, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है दोस्तों। अब r³ बराबर दोस्तों क्या होगा, r³ बराबर क्या होगा दोस्तों 125/4, ये क्यूब होगा, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जब क्यूब इधर से हटा, क्यूब इधर से है तो √³ हो जाएगा ना ये, यानी कि हो जाएगा ऊपर वाला 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा क्यूब √4, ठीक है। कितना हो जाएगा मीटर, निकल के आ गया दोस्तों, समझ गया, कहीं कोई दिक्कत। ये 3 है, ध्यान रखिएगा, दिख रहा है आप लोग को। चलिए बड़े में लिख दे रहे हैं 5/4 क्यूब, यहाँ वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है, घन क्यूब निकालना है इसका, ठीक है। और यही 8 रहा होता है ना दोस्तों, जैसे 8 रहता है तो 2 × 2 × 2 3 बार आता है, तो 1 2 बाहर निकल जाता है, 5/2 मीटर इसका क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है। तो आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया है फॉर्मूले में पुट करेंगे, कट पीट करेंगे। देखिए गुणा नहीं करना है, तुरंत गुणा करना ही नहीं है, सब कट पीट कर खत्म कर देना है, ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए सो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक गोलाकार खोल का आयतन सेंटीमीटर में दिया, ठीक है, क्या होगा जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, एक गोलाकार खोल मतलब क्या है, ये बॉल है, बॉल गेंद है, ठीक, उसका अंदर का कुछ त्रिज्या होगा, बाहर का कुछ त्रिज्या होगा। तो हमारा जो मटेरियल लगा है ना, मटेरियल जो धातु लगा है उसका क्या बताना है, खोल का आयतन, उस धातु का आयतन बताना है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, निकल जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, जब खोल हो जाता है तो मतलब खोखला गोला तो उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई R³ माइनस स्मॉल r³, या फिर r1³ माइनस r2³, ठीक है दोस्तों, सिंपल। तो बाहरी वाले का कर लेंगे, क्या हो जाएगा, बाहरी वाले का कितना है
3 सेंटीमीटर है, 3 का क्यूब, और छोटा वाला है 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यही होगा 4/3 गुणे पाई का मान कितना रख देंगे दोस्तों, 22/7 रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 तरीके 27 माइनस 8, इतना होगा दोस्तों, बताइए होगा क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे कितना आ जाएगा, 27 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा बताइए। अब गुणा कर लीजिए, 19 दूना 38 दूना 76, 76/3 गुणे 22/7। इसको मन करें तो गुणा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ऑप्शन में दिया रहेगा इतना 76/3 पाई का मान कितना है, 22/7 है। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको तुरंत मान नहीं रखना है। ठीक है, इसका मान रखना ही नहीं होता है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में दोस्तों पाई में करके ही देता है। ठीक है, जब पाई का जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा ना, कोई ऑप्शन दिया है कि इतना पाई, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, फिर पाई रहने देंगे, यहाँ पे पाई ही रहने देंगे। ठीक है, पाई ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ भी पाई रह जाएगा, 4/3 गुणे पाई × 19, बाकी गुणा हो जाएगा, पाई हमारा वैसे ही रह जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, इसलिए कभी भी इसका गुणा करना चाहें तो गुणा कर लीजिए आप। चलिए इसका गुणा करने के तरीका बता देते हैं। देखिए 11 दूना 22 होता है, 2 को अलग कर लीजिए, 11 को अलग कर लीजिए, क्योंकि पहले हम 11 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि देखिए 22 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट टाइम लग जाएगा। ठीक है, 11 का गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 2 गुणा कर लीजिए। अब 11 का गुणा करिए इसमें 6, इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 7 13 के 3 हासिल 1। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे, 6 3। ठीक है, देखिए पहले बता दें, 11 6 के 66 के 6 हाथ में आ गया 6। ठीक है, 11 7 77 77 77 में 6 जोड़ेंगे कितना, 83। ठीक है, 83 को 3 हाथ और 8 यहाँ हो गया। ठीक, अब बटे क्या करेंगे, 3 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। ऊपर कर लीजिए आप, दिख नहीं रहा। देखिए 11 का गुणा किया 76 में तो 836 आ गया, और 2 देखिए 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। 11 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, इसमें 2 का गुणा बाहर कर लिए, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब 2 का भी गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करिए, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 1 7 हासिल कुछ नहीं, 8 दूना 16 बटे 21 आ गया दोस्तों। अब भाग दे लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जब पाई में नहीं दिया रहेगा तब ऐसे करेंगे। ठीक है, यदि पाई दिया रहेगा तो पाई का मान पाई ही रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पाई में मान कितना आ जाएगा, 76/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोला है। ठीक है, गोला कोई भरतू गोला है मेटल का। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है, पिघला करके मतलब गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आयतन क्या होगा, तब भी आयतन उतना, जितना गोले का आयतन था तब भी उतना ही आयतन रहेगा। समझ गए, आयतन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। उसको क्या करते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं। मान लीजिए गोला है तो प्लेट बना देंगे, उसको राड बना देंगे, तार बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। तो पिघला करके क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। कितना त्रिज्या उसका है, जैसे मान लीजिए ये देख रहे हैं ना, ये टिप पेन की, ऐसे पतले तार में इसको लंबा खींच दिया था, पूरा लंबा। तो मान लीजिए इसकी कुछ मोटाई होगी तार की। ठीक है, इसकी कुछ मोटाई होगी, तो वही मोटाई हमारा क्या है, दिया है, त्रिज्या में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है बता। जैसे मान लीजिए इतना मोटा तार है। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे ना, सरफेस एरिया नहीं, मतलब एरिया, इसका क्षेत्रफल, इस मोटाई का क्षेत्रफल पूरा। अब उसमें क्या करेंगे, एच का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, बहुत लंबा सिलेंडर। ठीक है, देखिए सिलेंडर ऐसा नहीं कि छोटा ही बनेगा, बहुत बड़ा भी बन सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर का भी सिलेंडर बन सकता है। ठीक है, चलिए तो फाइनल में क्या करेंगे दोस्तों, गोले का आयतन करेंगे। गोले का आयतन
तो दोनों का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तार का आयतन। ठीक है, समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए, हम तरीके से हम बता रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। ठीक है, गोले का आयतन तार का आयतन बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और तार का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यही है ना दोस्तों। अब यहाँ आर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग, ये नहीं कि आर आर ही है, R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, ये नहीं कि आर फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए देखिए आर क्या है 9 सेंटीमीटर, और तार के लिए क्या है 0.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मान रखेंगे, पाई पाई काट दीजिए, पाई कट गया। ठीक है, R1 क्यूब कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9। R2 स्क्वायर 3 है, 0.3 है, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं, गुणे 3/10 गुणे h हो जाएगा। अब देखिए क्यों ऐसे लिखे हैं दोस्तों, दशमलव लिखने का अच्छा है कि बटे में लिख दे, कट पिट करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल, समझ गए। अब देखिए इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3। ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 10 क्या है नीचे है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 100। यही तो होगा दोस्तों, 9 त्रिके 27, 27 होगा दोस्तों, 27 दूना 54, 54 दूना 108, आगे 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया दोस्तों। अगर ऐसे नहीं आ रहा है 27 से 4 तियाँ 12 9 108, 2 जीरो आगे लगा दिए, क्या हो जाएगा, किस में है, सेंटीमीटर में है, तो लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर, समझ गए। मतलब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, हम आयतन को ही बराबर करते हैं, दोनों का आयतन, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। जो ऑब्जेक्ट पुराना था और नए ऑब्जेक्ट का जो आयतन होगा, दोनों आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तब गोले का आयतन का फार्मूला दूसरा होता है और इसका आयतन का फार्मूला दूसरा होता है। यहाँ देखिए रेडियस अलग अलग दिया है, तो ध्यान रखिएगा, R1 R2 कर लीजिएगा, मान रखेंगे। इसका 9 सेंटीमीटर लिख लिए, तो 9 का गुणा कितनी बार होगा, 1 2 3 बार, 3 बार गुणा कर दिए हैं, क्यूब है ना, तो 3 बार गुणा होगा। यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो गया। और 3 क्यों रखे हैं सर, तो भाई 0.3 को 3/10 तो लिख ही सकते हैं, भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3 ही आएगा, इतना ही तो आएगा। तो 0.3 × 0.3 को ही हम 3/10 कर लिए हैं। ठीक, अब कट पिट करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि बोल देता कि लंबाई मीटर में बताइए, ठीक है, तो क्या करते दोस्तों, इसमें 100 में 100 से भाग देते थे। सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल जाता, कितना जाता है, 108 मीटर। आंसर हमारा आ गया, समझ गए। जिन लोगों को भी यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा, वो चैनल पे चले जाएंगे। यूनिट कन्वर्जन को हमने पढ़ाया है, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर सारा पढ़ाया मैंने, फिर किलोग्राम ग्राम सारे पढ़ाए हैं, फिर लीटर, ठीक है, लीटर मिलीलीटर सेंटीलीटर किलोलीटर सारा कुछ पढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें आप चैनल पे पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, शीशे के एक घन से, घन मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है घन, हमारा होता है दोस्तों घन, हो गया। इस घन को पिघलाया जाता है दोस्तों, और क्या करते हैं दोस्तों, गोला बनाते हैं, छोटा छोटा गोला। मान लीजिए होता है ना, बेरिंग का छर्रा होता है, समझ लीजिए छर्रा बनाते हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। जो कंचा हम लोग नहीं खेलते, तो शीशे से पिलाया तो शीशे का क्या बनता है, गोली बनता है, कंचा जो हम लोग खेलते हैं। तो उस गोली का क्या दिया, व्यास दिया। व्यास मीन्स होता है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास बट्टे 2 बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, और घन क्या दिया दोस्तों, घन का क्या है, भुजा 77। ठीक है, 77। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि जो घन उसका आयतन और जो गोलियां हैं उसका आयतन, n गुणे कितनी गोलियां बन रही हैं, तो n गोलियां बन रही हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यानी कि
इसका आयतन क्या होगा, गोलियों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, घन का आयतन। कोई दिक्कत दोस्तों, बराबर करिए। गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा, यन गुणे, यन क्यों है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, ढेर सारी गोलियां बनाई जा रही है ना, ऐसा नहीं कि एक ही गोली बन रहा है। अगर एक गोली बनेगा तो एक आएगा, दो गोली बनेगा तो दो आएगा, जितनी गोलियां बनेगी उतना आ जाएगा। तो इसलिए हम यन लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे कितनी गोली निकलनी है, वही हमें ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और घन का आयतन क्या होता है, ये क्यूब, भुजा का क्यूब होता है दोस्तों, सिंपल। अब देखिए दोस्तों 4/3 गुणे, ठीक है दोस्तों, पाई का क्या मान रख लेंगे, पाई का मान यहाँ हम रख लेंगे क्योंकि कट पीट करना है, ठीक है, आर क्यूब बराबर। अब घन का क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 गुणे 77 गुणे 77, ठीक है दोस्तों, सही है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ और है, ये तो यन था ना, यन तो रहेगा ही। हमको आर का मान भी पता है हमें, आर का मान कहाँ गया, आर का मान 7/2। देखिए हमने आर का मान नहीं लिखा, यन हमें निकालना है। हो सके मान लीजिए एक ही गोली बन रहा हो इस रेडियस में, ठीक है, इसको 22/7 कर लीजिए। गुणे क्या करेंगे दोस्तों, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 बराबर 77 गुणे 77 गुणे 77। देखिए इसी लाइन में कट गया होता, इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 11, इससे काट दीजिए 11, इससे काट दीजिए 11, ठीक है, तीनों कट गए। अब देखिए क्या काटेंगे दोस्तों, ये 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। अब देखिए 22 को काटेंगे, इससे काटिए 11 से, 2 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, ठीक है, यानी कि ऊपर सारा कट गया है, नीचे क्या होता है 3 और 7 बचा है, ठीक है दोस्तों, 3 और 7 बचा है। तो अब देखिए यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणे 11, 11 का 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो गया। और देखिए नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा 3 गुणे 7, दोनों इधर चले आएंगे, इसमें आके गुणा हो जाएंगे, ठीक है, समझ गया। तो यन का मान निकाल लीजिए, 7 1 7, 7 दूने 14, 4 हासिल 1, 7 1 8 गुणे 3। इसके बाद यन 7 1 21 के 1 हासिल 2, 12 2 14, 4 हासिल 1, 24 1 25, 25 से 41 गोलियां क्या करेंगी, बनेंगी, ठीक है दोस्तों, इतनी गोलियां बनेंगी। 77 सेंटीमीटर यदि कोई क्यूब है, ठीक है, घन है, उसको पिघला करके हम 3.5 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितनी गोलियां बनेंगी, 2541 गोलियां हम बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सारे क्वेश्चन पिघलाने वाले हैं, तो आयतन क्या होगा, आयतन वही होगा, आयतन बदलता नहीं है। देखिए क्या हुआ, एक घन था, एक ही आयतन था, ठीक है, इसको इधर कर लीजिए, इसको हटा लीजिए, नहीं तो समझेंगे फार्मूला में है, ठीक है, इतना ही फार्मूला है, ठीक है, इतना ही फार्मूला है। तो देखिए ये घन था, इसको हमने पिघलाया, छोटी छोटी ढेर सारी गोलियां, कितनी गोलियां, यन गोलियां, यन का मान कितना आ गया 2541 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या कितना दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के उसको पिघला करके क्या करते हैं, छोटे छोटे गोले बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते जाते हैं, ढेर सारे गोले बनाते हैं। इसका त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सबका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। 10 सेंटीमीटर के गोले को पिघला के एक गोला है, उसको ढेर सारे गोले बनाए जाते हैं, छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए n उंटू छोटा आयतन, आयतन गोले का आयतन, ठीक है, और बड़ा आयतन,
दोनों का बराबर होगा ना। देखिए आयतन आयतन ही बराबर होगा। अब कितना आयतन होगा, n गोलीय को आयतन मिला करके इस बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, करिए 4/3 पाई इंटू R2 क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब। एक पूरा कट जाएगा दोस्तों, कट गया, कट गया, क्या बचा, n बराबर R1/R2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया। मान रख दीजिए, R1 कितना है दोस्तों 10 है, R2 कितना 2 है, क्यूब कर लीजिए। n बराबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर 2 करें 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 25 गोले बनाए जाएंगे। ठीक है, ये छोटे वाले गोले कितने बनेंगे, 125 गोले बनेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो कभी भी अगर ये दिया हो बड़े से छोटे गोले बनाना है तो फार्मूला सिर्फ यही लग जाएगा। ठीक है, R1/R2 का क्यूब। सिंपली हम क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि रेडियस मान लीजिए कि गोला दिया है, बोला 125 गोले बन रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से रेडियस भी निकाल लेंगे। समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धातु का गोला पिघलाकर, कोई एक ठोस धातु का गोला है, उसे पिघलाकर छोटे छोटे गोले में बदला जाता है, छोटे छोटे गोले में। ठीक है दोस्तों, यही दिया क्वेश्चन। बड़े वाले का क्या है 15 है, छोटे वाले का क्या है 3 है। ठीक है दोस्तों, मूल मतलब पहले वाला जो गोला है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का जो क्षेत्रफल है, और गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गेंदों का जो बाहरी क्षेत्रफल है, सबका होगा क्षेत्रफल। तो सबका क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। कितने गेंदे हैं, n गेंदे हैं। ठीक है, तो मूल वाले का और इसका क्या करना, अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल क्या है दोस्तों, मूल गोला बटे क्या हो जाएगा, मूल गोला गेंदों और गेंद, मूल गोला और गेंद का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका क्या हो जाएगा बताइए, 4 पाई कैपिटल R²। इन छोटे वालों का n गोले होंगे, अरे छोटे छोटे n गोले होंगे ना। अब हमें पता नहीं कितने गोले हैं। ठीक है, तो n हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 पाई स्मॉल r कितना है, स्मॉल R²। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो n गोले का कितना होगा, n इंटू इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या पता है, ये क्या क्या कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई कट गया, क्या हो जाएगा R² बटे nr²। अब देखिए दोस्तों, ये r का मान पुट करना है। r का मान कितना है दोस्तों 15 है, तो 15 गुणे 15 हो गया। n का मान हमें नहीं पता है, r का छोटे वाले r का पता है 3 गुणे 3। n का मान हमें निकालना है दोस्तों। तो हम दोस्तों पढ़े हुए हैं n बराबर कैपिटल R बट्टे स्मॉल r का क्यूब बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/3 का क्यूब, क्या हो जाएगा n बराबर 5 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 125। यही होगा दोस्तों। या फिर n बराबर क्या हो सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा n बराबर 125 ही तो होगा। समझ गया, यानी कि 3 बार गुणा हुआ। तो गुणा कर लीजिए, कितनी बार गुणा होगा 125 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करिए दोस्तों, 3 5 बन जाएगा, 3 5 बन जाएगा, 5 5 25 25, तो 1 हो जाएगा, 25 से कम 25, अब 25 25 125, तो क्या हो जाएगा 1/5। कट पीट कर लेंगे दोस्तों ना, जो नहीं कट पीट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 125 है मतलब 3 बार 5 है, 3 5 है, तो
एक 5 इसको दे देंगे तो 15 हो जाएगा, एक 5 इसको दे देंगे 15 हो जाएगा, तो 15 कट गया, 15 ऊपर है 15 नीचे है, 2 15 ऊपर 2 15 नीचे, कट गया, खत्म। एक हो गया ऊपर, नीचे कितना बच गया, 1 5 बच गया नीचे, तो वही 1 5 बच गया है, 1/5। समझ गए दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 1:5 का। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, 1:5 का। ठीक है दोस्तों, 1:5 रेशियो निकल के आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले, क्या दिया दोस्तों, कोई गोला है ऐसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तरबूज होता है, उसको आधे पर से काट देते हैं ना, तो ये अर्धगोला बन गया। ठीक है, इससे क्या हम बना रहे हैं दोस्तों, इससे हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पिघलाकर क्या बनाए, पिघलाए हैं, फिर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, इसकी ऊंचाई h होगी, इसका r क्या है दोस्तों, इसका r, इसका 6.3। ठीक है, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोला है, उसको क्या करते हैं, 9 इसका r कितना है, r बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका 6.3 है, 6.3, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, तो बेलन की ऊंचाई बताना है दोस्तों। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, बेलन का आयतन क्या होगा, πr2² होगा। इसका आयतन किसके बराबर होगा दोस्तों, इस अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr1³ इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग, इसलिए r1 r2 कर दिया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई कट गया दोस्तों। r2² r2 कितना है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर, 9 × 9 हो गया, गुणे h हो गया, 2/3 हो गया, गुणे r1 कितना है दोस्तों, 6.3 है। अब 6.3 को दोस्तों क्या ले सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, /10, 63/10, 63/10। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, हो गया। चलिए 9 से काटिए, 9 × 7 = 63, 9 से काटिए, 9 × 7 = 63, 3 से काटिए 21, कट गया दोस्तों। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 2 × 7 × 7 × 21, यही होगा दोस्तों, बताइए, यही तो होगा। चलिए अब गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 21 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 147 × 7 × 2, नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 0। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए इसको गुणा, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 10 × 2। ठीक है, गुणा करने का सिंपली तरीका है दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 दूना 58 और ये 20। अब 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, 2.058 सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में क्या दोस्तों बोलेगा कि एक स्थान तक निकालने के लिए दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा दशमलव दोस्तों, ये दोनों अंक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से बड़ा है तो इसको क्या करेगा, 1 दे देगा, 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये भी आंसर ही है। जब दशमलव के 2 या 3 स्थान तक दिया, जब एक स्थान तक पूछेगा तो इसको हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही 4 रहता तो यहाँ 0 ही रह जाता। दशमलव के 2 स्थान तक बोलते हैं दोस्तों तो क्या लिखते हैं, 2.06 सेंटीमीटर। समझ गए क्यों, इसको हटाते जब तो इसको 1 दे देता है तो 6 हो जाता है, तो 2.06 सेंटीमीटर हो जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब दिया है। एक गोले का आयतन, ठीक है, एक गोले का आयतन होगा कुछ भी, उसको पिघलाकर दूसरे समान छोटा गोला बनाया जाता है।
ठीक है। दूसरा, उसको पिला के छोटे छोटे गोले में बनाया जाता है, जो क्या एक समान है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या क्या 1 सेंटीमीटर तथा पहले गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो छोटे गोलों की संख्या बताइए। क्या लगेगा दोस्तों? आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गलती नहीं करना है हमको। R1/R2 क्यूब कर लीजिए सिंपली। कितना हो जाएगा? बड़ा वाला गोले का रेडियस कितना है? R है, 9 हो गया। छोटे वाले का 1 है, इसका क्यूब कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, n बराबर क्या हो जाएगा? 9 9 81 गुणे 9 गुणा कर लीजिए 729। संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 729 गोले बनेंगे। समझ गए दोस्तों? तो ज़्यादा में बड़ा नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, ठीक है, आपको समझना होगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ बच्चों को फॉर्मूला भूल गया, देखिए रटना नहीं है, ठीक है, तो रटना नहीं है तो कभी कभी फॉर्मूला आपको भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम बता देते हैं आपको। देखिए n इंटू छोटे गोले का 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है दोस्तों, बड़े गोले की त्रिज्या R1 है, तो बड़े गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, छोटा गोला कितना बन रहा है? n बन रहा है। सब कट पिट जाए, ये कट गया, ये कट गया, कितना बच गया है? n बराबर क्या आ गया दोस्तों? R1/R2 का क्यूब। अरे R1 का क्यूब आएगा, R2 का क्यूब आएगा, क्यूब करके भाग करिए या फिर भाग करने के बाद क्यूब करिए, चीज़ें एक ही बनेंगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यही फॉर्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। समझ गए? बड़े गोले का त्रिज्या बटे छोटे गोले का त्रिज्या, तो n का मान निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।